इतने दिन से वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि हेलो एवरीवन। तो अभी मैं आ गया हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। मैं इतने दिनों से ऑफलाइन चल रहा था, मैं वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, रील्स भी नहीं बना रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे कहीं भी एक्टिव नहीं हूँ मैं। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि कुछ कंटेंट बनाना शुरू करूँ। अभी गाइस मैं आया हूँ साइकिलिंग करने ड्यू टू सम रीज़न्स। मैं आपको बताऊंगा कि रीज़न क्या है उसका। पिछले कई दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि वर्कआउट शुरू करूँ, लेकिन कर ही नहीं पा रहा था। लेकिन अब मैंने स्टार्टिंग साइकिलिंग से की है। सोच रहा हूँ लंबे समय तक करूँ। और अभी मैंने फ़िलहाल 21 डेज़ नो जंक फूड और इस सब चीज़ का चैलेंज शुरू किया है। वैसे मेरे को 5-6 दिन हो गए हैं ये चीज़ करते हुए, लेकिन वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ। तो वैसे मैं सीरीज़ नहीं बनाने वाला उस सब चीज़ का, मैं अपने आप से खुद रूटीन फॉलो करूँगा। और ये मुझे अभी इसलिए अचानक से स्टार्ट करनी पड़ी क्योंकि मुझे थोड़ा इम्यून सिस्टम का इशू हो गया है। पिछले 2 महीने मैंने बहुत जंक फूड, ऑयली खाना, ये सब दुनियादारी बहुत किया और वर्कआउट 1% नहीं कर रहा था। वैसे कर तो रहा था पर उतना ज़्यादा नहीं जितना करना चाहिए। 1% बहुत कम बोल दिया, 10% करता था, वो भी बीच बीच में। प्रॉब्लम बस ये हो गई कि मैं बाहरी चीज़ें ज़्यादा खा रहा था, जैसे खट्टी चीज़ें, जैसे चाट वगैरह, ये दुनियादारी, और ये सब चीज़ें पेट में गर्मी पैदा। धीरे धीरे करके ना बॉडी में इतनी चेंजेस आ जाते हैं, कुछ चीज़ें आपको पता भी नहीं चलती लेकिन आपके साथ हो रही होती है। ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ। तो मुझे फ़िलहाल डस्ट से एलर्जी हो गई है और मीन्स ऐसा कि मेरा स्किन जो है प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है मेरी बॉडी को। तो मुझे विटामिन ई और कुछ और विटामिन्स है जो उसकी ज़रूरत है। यार बीच बीच में गाड़ी आ जा रहा है तो मुझे इधर उधर साइड होना पड़ रहा है, तो इस चक्कर में बीच बीच में कट करना पड़ रहा है। मैं ठीक से रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा। रिसेंटली मैं करीबन 1-2 दिन पहले कपड़ों की दुकान पे गया था, वहाँ सफाई चल रही थी और उस वजह से वहाँ धूल वगैरह भी थे और गोदाम में हमने कपड़े देखने भी गए थे। तो वहाँ से जब मैं घर आया तो मैंने देखा मेरी बॉडी में लाल लाल बहुत सारे दाने टाइप से, जैसे चींटी काटती है तो होता नहीं है, वैसा टाइप सा बहुत सारा हो गया था। तो उसके बाद मैंने हल्दी का लेप लगाया पूरी बॉडी में, तो कुछ घंटों में थोड़ी राहत तो मिली पर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर सुबह सोचा कि डॉक्टर के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले मैंने सेट्रिजिन गोली खा ली। जो इन्फेक्शंस वगैरह ये सब चीज़ होता है ना, तो उसको खाने से वो रुक जाता है, तो उसको मैंने खाया और रुक भी गया। और आज फिर से वही चीज़, मैं जब सफाई कर रहा था घर के, तो धूल वगैरह बॉडी में पड़ी, तो फिर से वही चीज़ हुई। जहाँ जहाँ धूल पड़ा वहाँ थोड़ा रिएक्शन उसका आने लगा, तो मैंने फिर से वही गोली खा ली, तो फिर से रुक गया। फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं बनेगा, तो मैंने अपने डाइट चेंज की और आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे अभी आज मैं कुछ खाया नहीं हूँ ऐसा कुछ जो मुझे डाइट में खानी है, पर बाकी वो सब चीज़ें मैं कल से फॉलो करूँगा। और फ़िलहाल मैं साइकिलिंग ही कर रहा हूँ इतने समय से, इसलिए स्क्रीन इधर से उधर हिल रहा है। और धीरे धीरे करके मैं वर्कआउट भी स्टार्ट करूँगा, पूरी बॉडी बनानी है अभी तो। और कल बाल भी कटाने जाऊँगा। इधर देखो पूरा खेत ही खेत है चारों तरफ, सुना है अभी फ़िलहाल तो, लेकिन गाड़ी बहुत चल रहा है। यार ऐसे ब्लॉग बनाने में ना मुझे अच्छा लगता है। मिनी ब्लॉग बनाता हूँ तो वॉइस ओवर करना, ये सब चीज़ मुझे कचपच लगता है यार, और मज़ा नहीं आता उसमें। पर इस वाले ब्लॉग में ना कहीं जाते हो ना तो ऐसे बोलने में थोड़ा वो लगता है। गांव इलाका से हूँ मैं, लोग देखते हैं कैमरा पकड़ के कुछ बोल रहे हो तो थोड़ा समय बाद, यानी कि करीबन 3 से 4 दिन या मैक्सिमम 2 हफ्तों में मैं फिर से डांस की वीडियोस बनाना शुरू करूँगा। और इस बार सोच रहा हूँ कि 10-12 वीडियो ऐसी बनाऊँ जो मुझे कुछ ज़्यादा ही हेल्प करे फॉलोअर्स गेन करने में, और रीच बढ़ानी है। अभी तो बहुत सारा प्लान चल रहा है मेरा,
मैं इतने दिन से वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मैं डीमोटिवेट था थोड़ा, और कुछ करने में, क्योंकि मुझे जो भी मैंने ट्राई किया हर तरीके की चीज़ अभी और ट्राई करी है जो मैं बताई नहीं है वीडियोस में या अपने ब्लॉग्स में, वो मैं करता था लेकिन बताया नहीं था। और तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं वही चीज़ करूं जिसमें मैं माहिर हूं, और वो है डांस। डांस का मुझे बेनिफिट ही बेनिफिट होगा, चाहे वो हेल्थ की दृष्टि से हो या कंटेंट की दृष्टि से हो। बस मुझे चाहिए कि अच्छा अपग्रेड, कि मैं अपने डांस को इन्हेंस करूं, अपनी डांस की टेक्निक्स को सुधारूं और नई नई चीज़ें उसमें डालूं। नए नए स्टेप्स ऐड करने हैं, जो मैं नहीं जानता उनको भी सीखना है, और थोड़ी थोड़ी एडिटिंग सीखी है तो वो मैं यूज करूँगा अपनी वीडियोस में। वो आपको देखकर थोड़ा सा फ़र्क महसूस होगा कि पहले के वीडियोस के मुकाबले अभी के वीडियोस थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो चेंज नहीं हो सकती, वो है वीडियो क्वालिटी, क्योंकि मेरे पास वीडियो क्वालिटी बढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। उसके लिए मुझे कैमरा अपग्रेड करना पड़ेगा, और कैमरा अपग्रेड करने के लिए अब मेरे पास तो कोई सॉल्यूशन नहीं है फ़िलहाल। अगर कोई ब्रांड डील आती है या कुछ और काम मिल जाता है गानों में या वीडियोस वगैरह में, तो शायद कुछ पैसे मिल जाए तो मैं अपग्रेड का सोचूंगा। सबसे पहले मैं वही चीज़ करूंगा कि मैं अपना कैमरा क्वालिटी है। मेरा साइकिल काफ़ी ख़राब हो चुका है और काफ़ी पुराना। ये साइकिल मेरा नहीं, मेरे भैया का था। करीबन इसको हमने 2009 या 10 के समथिंग में लिया था। 2016 तक भैया इसे चलाए हैं। फिर उसके बाद मैं जब सागर पब्लिक ज्वाइन हुआ तो तब से मैं ये साइकिल यूज करने लगा। फिर मैं जब 12th क्लास तक था तब तक मैंने यूज किया है। मैंने वैसे 8th क्लास में भी चलाई है ये साइकिल, 8th से आई थिंक 8th से 12वीं तक, हाँ। और जब हम 12वीं पढ़कर निकले उसके जस्ट बाद 3-4 दिनों बाद लॉकडाउन लग गया था, तो करीबन 1 साल ये साइकिल यूज नहीं हुआ। उसके बाद मैं कॉलेज गया जब, तब मैं दोस्त के साथ जाता था और करीबन 1-2 साल पहले मेरे पापा की साइकिल चोरी हो गई, तो उसके बाद से पापा ही यूज करते हैं इस साइकिल को, और अब मैं ही कर रहा हूँ। क्योंकि उस टाइम पापा का दुकान कहीं और था, तो जाने के लिए वो ये वाला साइकिल यूज करते थे। और अब मैं इसे अपने फिर से हेल्थ के लिए यूज़। यार मेरे बाल ना अच्छे हो गए हैं, कटवाने का मन नहीं कर रहे हैं, पर कटाना पड़ेगा अभी, क्योंकि रख रखाव में थोड़ा दिक्कत हो रहा है और ठंड के मौसम में लंबे बाल को संभालना मुश्किल है और टूटता बहुत ज़्यादा है। मेरे बाल ना काफ़ी पतले पतले से हो गए हैं, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा इनका भी केयर करना पड़ेगा, क्योंकि इस एज में अगर केयर कर लिया तो लंबे समय तक चलेगा। और मेरे तो कई फ्रेंड है जो भाई उनका आधा बाल गायब हो चुका है, मेरा ही बाल है जो सबसे ज़्यादा घना और लंबा है। लेकिन फिर भी केयर तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये भी चला जाएगा। बाल ही सबकी सबसे ज़्यादा सुंदरता होती है और इसी चीज़ को बचा के पहले रखना है। मैं सोच रहा था कि नया साइकिल ले लूँ, पर अभी लग रहा है कि हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। साइकिल इसी से काम चल जाएगा। अभी 2025 है और अक्टूबर का महीना है, और इस साइकिल को हमने 9 या 10 में लिया था, तो सोच लो इसको लिए हुए कितने दिन हो गए हैं। और रेंजर साइकिल इतने दिन चलता नहीं है। जिन्होंने जो भी लिए होंगे वो कमेंट करके बताना कि आपका रेंजर साइकिल कितने साल चला है, ठीक है। मेरा 2025 तक चल रहा है गाइस। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लंबा नहीं है, छोटा ही है, फिर भी अभी शाम ढल जाएगा थोड़ी देर में। करीबन अभी 6-6:30 के लगभग हो गया है। मैं और क्या बोलूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और कुछ अगर मिलता है तो मैं अगले ब्लॉग में ऐड कर दूंगा या इसी ब्लॉग में ऐड कर दूंगा। और अगर आपको कुछ टिप्स चाहिए कि इम्यून सिस्टम को कैसे इन्हेंस करें या कैसे बढ़ाएं या कैसे ठीक करना है, या बालों के लिए कुछ टिप्स चाहिए, तो कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर बताऊंगा। क्योंकि थोड़ी बहुत रिसर्च मैंने करी है कि कैसे ठीक करना है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर मुझे फ़ायदा होता है तो आप भी ट्राई करना। यार मेरे साथ तो समस्या ये है कि सबसे ज़्यादा कि रोड में धूल बहुत ज़्यादा उड़ता है,
और उसी चीज़ से मुझे एलर्जी हो गई है। और इस डायरेक्ट स्किन पे असर आता है, पूरा स्किन में खुजली होने लग जाता है यार। कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा है। और अभी मुझे काम है, थोड़ा कॉलेज आना जाना है, और उस रास्ते में तो इतना ज़्यादा धूल उड़ता है भाई, क्या बताऊँ मैं। वैसे मेरी कॉलेज कंप्लीट हो गई है और मुझे मेरे अच्छे परसेंट आए हैं, मैंने बताया था 70% लाया मैंने सेमेस्टर एग्ज़ाम में। और मेरा जो रिज़ल्ट का इशू था, जो मेरा रिज़ल्ट गाय खा गई थी, वो भी प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो गया है। उसी रिज़ल्ट को मुझे लेने जाना है कॉलेज। मेरी प्रिंसिपल मैडम जो है, जो हमारी एक्स प्रिंसिपल है, वो यूनिवर्सिटी गई थी मेरा डॉक्यूमेंट लेके मेरा रिज़ल्ट लेने के लिए, तो शायद से ले आई होंगी। अब उस बात को 1 महीना हो गया है और मैं कॉलेज गया नहीं। मैंने कुछ जो वहाँ के स्टाफ मेंबर्स हैं उनसे कांटेक्ट किया था कि बताना अगर ले आए होंगे, तो उन्होंने भाई हाँ हूँ बोल के निकाल दिया और कुछ रिप्लाई नहीं किया। इसलिए कॉलेज में मेरे को दिमाग ख़राब होता है। और हाँ, कॉलेज से याद है, मुझे एक और बात शेयर करनी है, वो मैं बताऊँगा। मैं कैमरा एंगल चेंज कर लेता हूँ क्योंकि इस साइड ना ठीक से रोशनी नहीं आ रही है। हाँ, किस तरफ है रोशनी? किधर है, किधर है, किधर है, किधर है? नहीं यार, इधर तो नहीं है। चलो ऐसे ही बता देता हूँ। हाँ, तो कुछ समय पहले ना कुछ वजह से हम कॉलेज जाते थे, ठीक है। कभी कुछ कार्यक्रम हो रहा है, चाहे किसी को हमें डॉक्यूमेंट की इशू है, कुछ रिज़ल्ट ले जाना है, इस वजह से बार-बार हम लोग कॉलेज जाते थे, ठीक है। तो वैसे ही हमारा 4th सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं और मेरा दोस्त करके टीसी लेने गए थे उसका, मेरा नहीं। और मुझे भी पता करना था कि मेरा रिज़ल्ट कब लेने जाया जाएगा। तो उसी दिन की बात है जब मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया था एक्स प्रिंसिपल के पास मेरे रिज़ल्ट के लिए। तो क्या हुआ कि मेरे जो करंट प्रिंसिपल हैं, ठीक है, पता नहीं उसको उनको क्या हुआ, तो मुझे स्टाफ मेंबर के थ्रू बुलाएँ और उन्होंने कुछ इनडायरेक्टली रूप में मुझे ऐसा कहा कि कॉलेज में घूमते हो, मतलब घूमने आते हो और थोड़ा फालतूगिरी टाइप, ऐसा टाइप से बोल ये रहे थे कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, बीएड करना कम ज़रूरी है, ऐसा वैसा करके। और लेकिन उनका कहना यही था कि मैं कॉलेज में थोड़ा माहौल ख़राब कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे कॉलेज में 5 साल के इतिहास में एक शब्द भी किसी टीचर ने ऊंचा या नीचा नहीं कहा, ठीक है। मेरा 1% भी रिकॉर्ड नहीं है कि मैंने कुछ किया हो कॉलेज में और मेरी वजह से कुछ हुआ हो। मैंने कॉलेज में करीबन 10 के लगभग कार्यक्रम लीड किए हैं, ठीक है, एज लीडर। और मैं एक भी ऊंच नीच नहीं हुआ, किसी में झगड़ा लड़ाई कुछ भी नहीं। उसके बाद भी लास्ट में जब कॉलेज से अब जो निकलने वाला हूँ, तो मुझे ये सब सुनने को मिला, तो मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी। इसलिए मैं कॉलेज बात पर नहीं जा रहा हूँ, चाहे मुझे खुद का पर्सनल काम क्यों ना हो। इसलिए मैं कांटेक्ट करके मैसेज करके काम करना चाह रहा हूँ, लेकिन कॉलेज वाले ये चीज़ भी नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से मुझे थोड़ा माइंड सही नहीं चल रहा था। अगर शायद ये वीडियो अगर कॉलेज के कोई मेंबर देखते हैं तो शायद उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। वैसे नहीं देखेंगे, देख भी लेंगे तो क्या दिक्कत है यार, जो है वो सो है। भाई मुझे बुरा लगा क्योंकि एज़ अ स्टूडेंट मैं रेगुलर स्टूडेंट जाने वाला हूँ, सबसे ज़्यादा अटेंडेंस कॉलेज में सबसे ज़्यादा। अगर किसी भी डिपार्टमेंट का रेशियो निकाल लो, मेरे जितना अटेंडेंस किसी भी स्टूडेंट का नहीं होगा, ठीक है। और किसी भी कार्यक्रम में इन्वॉल्व होना, लीड करना या कुछ भी करना, हर चीज़ में मैं सबसे आगे रहा। वो आप मेरे ब्लॉग वीडियोस में देखते ही हो कि मैं क्या क्या करता हूँ। तो उस दिन ना, जिस दिन हम लोग गए थे मैं और मेरा दोस्त, उस दिन मैं अपसेट हो गया था। फिर वो चीज़ें 5-6 दिन तक दिमाग खाई। फिर मैं सोचा जो हुआ सो हुआ, वो थोड़ी जानते हैं यार, नए नए प्रिंसिपल हैं, मेरे बारे में कुछ जानते नहीं हैं और ऐसे ही बोल दिए। जो भी है ना, उनके बोलने से जो मैं हूँ वो बदल नहीं जाएगा, ठीक है। लोग जानते हैं, कॉलेज के जो मेंबर्स हैं, जो भी टीचर्स हैं, एक्स टीचर्स हैं, करंट टीचर्स हैं, और मेरे जो भी क्लासमेट हैं, मेरे सीनियर हैं या जूनियर हैं, सब लोग जानते हैं कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो उनके एक चीज़ से अपने आप को गलत वो कर समझना कोई वो नहीं है। और एक चीज़ पकड़ के बैठ जाऊँ तो फिर लाइफ तो नहीं चलने वाली, क्योंकि आगे बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी और उसका सामना करना पड़ेगा। बादल भी गरज रहे हैं और शायद बादल को लग रहा है कि मैं अपना टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ। आई मीन मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ।
यार कॉलेज में ना कुछ कुछ बीच बीच में ऐसी चीज़ें होती रहती है कि जो होती है वो मैं बोल नहीं सकता, ठीक है। तो वो दूसरे लोगों की होती है, तो इन सब चक्करों में मैं घसीट आ गया फोकट का, वो मुझे ऐसा समझने लग गए थे। मतलब आप समझ रहे होगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ काम से गया था कॉलेज, है ना। और बीच बीच में कुछ फंक्शन थे, और जो लास्ट फंक्शन में मैं अटेंड किया था वो स्पेशली जो सीनियर्स थे, जो एक्स स्टूडेंट थे, उनको लिए था, ठीक है। रजत समारोह हो रहा था और उसमें पूर्व स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, तो हम भी तो पूर्व स्टूडेंट हुए ना, अभी अभी तो निकले हैं। तो सर को लगा कि हम लोग बार बार आते हैं कॉलेज में, ऐसा वैसा फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अरे भाई कॉलेज हमारा है, हम कॉलेज कभी भी जाएं, कॉलेज को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि हम आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, है ना। कॉलेज के किसी भी हिस्से में जाने आने से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कॉलेज के समारोह में अगर हम सम्मिलित हो पा रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। कल के डेट में हम सभी जो है दोस्त हैं वो सब बिछड़ जाएंगे, फिर कौन कॉलेज आएगा? कल को कोई पूछने नहीं वाला है। कितने आज से 2-3 साल पहले के स्टूडेंट भी होंगे, वो आज कॉलेज में दिखते भी नहीं हैं। शुरू में अभी अभी हम लोग एक्स स्टूडेंट हुए हैं कॉलेज के, 2 महीने हमारे है ना कॉलेज ख़त्म हुए हैं। ये एग्ज़ाम ख़त्म हुए 3 महीने से ज़्यादा हो गया। तो भाई अभी अभी जाने में कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। अभी तो हमें रिज़ल्ट ले जाने जाना है, फिर हमारा पुराना रिज़ल्ट क्लियर करना है, फिर टीसी ले जाना है, फिर तो 10 बार हमें कॉलेज जाना पड़ेगा। तो क्या हम लोग को फिर ऐसे समझा जाए फालतू का, है ना। कॉलेज का प्रोसेस यार जो स्टूडेंट वो जानते हैं कि एक काम के लिए 10 बार कॉलेज जाना पड़ता है, एक फॉर्म भरो तो 10 बार कॉलेज जाना पड़ता है, कुछ त्रुटि हो जाती फिर 10 बार जाओ। तो किसी को जाने समझे बिना कुछ भी बोल देना सिर्फ आंखों देखे से ये बिल्कुल सही नहीं है। मुझे बस यही बात ख़राब लगी। और वो सर जानते हैं कि मैं टैलेंटेड हूँ और मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, लेकिन फिर भी उनको सोचना चाहिए था मेरे बारे में, अपने बाकी टीचरों से बात करनी चाहिए थी मुझे ऐसा कुछ बोलने से पहले। और ऐसा नहीं कि मैं कॉमन स्टूडेंट हूँ, मैं पुराना स्टूडेंट हूँ, 5 साल लगातार मैंने यहाँ पढ़ाई की है, और मैं अपने विभाग का अध्यक्ष भी हूँ। और मैं ऐसा नहीं है कि ऐसे बना दिया गया, मैं चुनाव से जीता था अध्यक्ष का पद। चलो यार क्वालिटी बहुत डाउन हो गई है, और वीडियो भी क्वालिटी काफ़ी डिक्रीज़ हो रही है ना। हाँ एक ही बात हो गया रात काफ़ी हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जो मैंने बोली, आ, अगर आपको किसी चीज़ के लिए हेल्प चाहिए तो कमेंट करना, मतलब हेयर संबंधित या इम्यून सिस्टम संबंधित, मैं बताने की कोशिश करूँगा अगले वीडियो में, ठीक है। और अगर और कुछ भी चीज़ें शेयर करने का होगा तो मैं ऐसे ही छोटे छोटे ब्लॉग बना बना के आपको अपडेट देता रहूँगा। कुछ ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बना पाऊँगा क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा कुछ करने का है नहीं। कहीं बाहर रहने जाऊँगा, कुछ करूँगा तो शायद बनाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल छोटे छोटे से काम चलाते हैं, 2 मिनट 3 मिनट का, ठीक है। चलो बाय बाय और एक चीज़ गाइस, मैं बिल्कुल भी अपने कॉलेज के डिफेम नहीं कर रहा हूँ। कॉलेज मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है, और हर स्टूडेंट हर टीचर मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है। कॉलेज में मेरा कैसा मतलब कॉलेज लाइफ मेरा कैसा रहा वो सब ब्लॉग के माध्यम से सब देखे हैं। तो मैं कोई मेरे कॉलेज से लेकर कोई वो नहीं है, ठीक है, या प्रिंसिपल से या किसी भी टीचर से, उनको जो लग रहा था उन्होंने बोला, वो उनका ओपिनियन था। लेकिन मेरा बस इतना कहना था कि थोड़ा रिसर्च करके बोलना चाहिए था, ठीक है। बाकी यार मैं स्टूडेंट हूँ, मैं नहीं समझूंगा कॉलेज को या टीचर्स को, तो कौन समझेगा, है ना। वो मुझे सिखा रहे हैं तो मैं भी उनसे सीख रहा हूँ, है ना। चलो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में।